हेलो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर के सेन का गुड मॉर्निंग। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक जो डिस्कशन किए थे हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बात कर रहे थे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बात कर रहे थे। और उस हम लोग जो पिछले लेक्चर में देखे हुए थे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लोग किसको बोलेंगे, हमने वहाँ पे डिस्कशन भी किया हूँ, है ना। और वहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि जहाँ पर बिटवीन कार्बन एटम, है ना, कार्बन टू कार्बन एटम मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड नज़र आता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहचान है ये। और इसी का एक एग्जाम्पल था एल्केन। और उस एल्केन का फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, जो फार्मूला होती है CnH2n+2, ये कैसे फार्मूला बनती है, उस फार्मूला को भी हम लोगों ने क्या किया, डिराइव, उस फार्मूला को हम लोग देख लिए थे। और उसी से अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर हम लोग छोड़े हुए थे कि हम लोग एल्केन जो है उस एल्केन का स्ट्रक्चर देखेंगे और बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज एल्केन का, कुछ एल्केन और उसका स्ट्रक्चर और उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो 11th और 12 दोनों जो बच्चे हैं उसे नोट करते जाएं ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट मानी जाती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, कॉपी खोलो, कलम खोलो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे, और उससे काम करते जाओ। चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12 का हो, दोनों प्रकार के बच्चे ऑर्गेनिक को जरूर नोट करें। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। एल्केन जनरल फार्मूला GF लिखा हूँ, ठीक है। जनरल फार्मूला एल्केन का लिखेंगे हम लोग। पहला कॉलम में जनरल फार्मूला, ऐसा करते हैं ना, जनरल फार्मूला थोड़ा छोटा करते हैं। पहला कॉलम में जनरल फार्मूला एल्केन का GF, ओके बाबू। दूसरा कॉलम में है कौन सा एल्केन बनेगा, एल्केन N मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और उस एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर थोड़ा इस कॉलम का बड़ा करेंगे, और उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। नोटेशन मतलब दिखाना, ओके बाबू। और किसे दिखाएंगे हमको यहाँ पे, उसको बॉन्ड लाइन से दिखाएंगे। जनरल फार्मूला जो एल्केन का था हम लोग जानते हैं CnH2n+2 था। हम लोग इस फार्मूला को बनाए भी थे, ठीक है। जहाँ पर N क्या बताते थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके बाबू, लिखा हुआ मैं वहाँ लिख भी दिया हूँ पिछले लेक्चर में। और 2n+2 क्या बता रहा था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या। और मैंने कहा था कि एल्केन को होने के लिए जो लिखा भी था मैंने कंडीशन, N का जो वैल्यू होंगे वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होंगे। और अगर 0 ही हो जाएंगे, कार्बन का नंबर ही 0 हो जाएगा, तब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे नहीं ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो N का डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं। ये जो N है, N का वैल्यू 1 रखोगे, ओके बाबू, तो एल्केन कौन सा बनेगा, यहाँ रखो N का मान 1, 2n+2 4 CH4 बनेंगे। ये एल्केन है, ओके बाबू। स्ट्रक्चर बना डालो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाती है। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड बनाती है। ना तो कार्बन के पास लोन पेयर होती है, ना ही तो हाइड्रोजन के पास होती है। सब डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है, क्यों भाई,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने हुए हैं। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, देखो मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जानने के लिए, पहचानने के लिए कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड चाहिए, लेकिन इकलौता एक ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जहां पर कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है। अब बाकी जितने हैं सब में क्या मिलेंगे? बिटवीन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो n का वैल्यू अगर 2 रखोगे, यहाँ 2 रखो तो मिलेगा ये 2, ये 2 दूना 4, 2 6, तो मिलेंगे हमें C2H6। ये एल्केन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर जो है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है। हाइड्रोजन का जो नंबर है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है, मैंने बताया था वहाँ पे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर किसे ड्रॉ करूँ? देखो बाबू, अब ये एल्केन है ना, एल्केन है तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड होगा ही। ठीक है, और क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है? अब 4 बॉन्ड बनाती है तो 6 हाइड्रोजन है, 3 इसके पास बंटवारा कर दो और 3 इसके पास बंटवारा कर दो। ठीक है, अब चलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के पास। बॉन्ड लाइन मतलब नोटेशन मतलब संकेत, संकेत मतलब दिखाना, और यहाँ दिखाएंगे किससे? हम लोग सिर्फ बॉन्ड से दिखाएंगे। तो क्या बाबू, लाइन के फॉर्म में। ध्यान दो, जैसे देखो कि एक कार्बन है, अगर कहीं एक कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? जस्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन अगर 2 कार्बन का अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, 2 या 2 से अधिक, तब हम लोग वहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन को दिखा पाएंगे। जैसे देखो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, इसी को अगर मैं बॉन्ड लाइन से दिखाऊं तो एक ऐसा अगर मैं खींच दूं तो ये वही है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब बोलो कैसे? थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो कहता है कि चलो अभी भी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, इसको लिखने के मैं बाद दिखाऊंगा बाबू, इसको लिखेंगे तब इसको करेंगे। जैसे अगर n का मान 3 हो जाए तो कौन सा एल्केन बनेगा? 3 दूना 6, 2 8 है ना। स्ट्रक्चर बना दो, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को आप क्या करो? सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, क्योंकि एल्केन है। ओके बाबू, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है? कितने बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन लगाओगे, 3 हाइड्रोजन को लगा दो। यहाँ पे कितने लगाओगे? 2 लगाओगे। यहाँ पे कितने लगाओगे? 3 लगाओगे। 3 2 5 3 8। ओके बाबू, है ना। अब चलो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर एक कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। अगर 1 से अधिक का हो तो हम लोग वहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाएंगे, मतलब सिर्फ उसको जो दिखाएंगे हम लोग बॉन्ड से। जैसे देखो ये 2 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसे सिर्फ ऐसे दिखा देंगे, इस प्रकार से दिख लिए तो ये वही लिखा है जो कि यहाँ लिखा है। अब बोलो कैसे? जस्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे देखो अभी 3 कार्बन का है, 3 कार्बन वाले को हम इस प्रकार से दिखा दिए। अब देखो प्रत्येक छोर पे, छोर मतलब एंड, प्रत्येक एंड पर कार्बन होती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर अगर ऐसा दिखाएंगे तो कितना एंड हुआ? 2 एंड हुआ, 2 छोर हुआ, एक छोर यहाँ पर हुआ, एक छोर यहाँ पर हुआ। तो दोनों छोर पे क्या मिलेंगे? हमें कार्बन मिलेगा, एक छोर यहाँ पे, एक छोर यहाँ पे, है ना बाबू। और हम लोग जानते हैं कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है। कार्बन की क्या प्रॉपर्टी थी? हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। अरे मैंने ये भी कहा था कि अगर कार्बन के साथ कोई एलिमेंट नहीं दिखाया हो तो मानना है कि वहाँ पर कौन मिला हुआ है? हाइड्रोजन मिला हुआ है। तो देखो अगर ये प्रत्येक छोर पे कार्बन है तो यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन होंगे। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। एक बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, 3 कौन होगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 कौन होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ जो लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, यहाँ भी देखो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स प्रत्येक छोर पे क्या मानना है आपको? कार्बन मानना है। जब कार्बन कार्बन के बीच अगर हम लोग सिर्फ उसको बॉन्ड से दिखाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच अगर उसको हम लोग सिर्फ बॉन्ड से दिखाते हैं, उसी को कहते हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन। दैट मीन्स इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ऐसे न करके हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा दे। ठीक है, जैसे इसमें देखो 3 कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पर हुआ, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे। ओके बाबू,
3 कार्बन था तो एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन, अगर हम उसको ऐसा दिखाते तो हमको यहाँ 3 कार्बन नहीं मिलता, एक कार्बन 2 ही कार्बन मिलता। तो 3 कार्बन को दिखाने के लिए उसको मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, ऐसा किया जाता है, उसको आपको झुकाना पड़ेगा। तो प्रत्येक छोर पे और प्रत्येक झुकाव पर क्या होता है, कार्बन होता है। तो एक कार्बन यहाँ पे, इस झुकाव पे एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो एक बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन होगा, देखो मिल रहा है। यहाँ पे बाबू एक कार्बन है तो 2 बॉन्ड बना चुका है, और कितना, 2 हाइड्रोजन होता, देखो ये मिल रहा है। नहीं, यहाँ देखो ये जो कार्बन है एक बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन होगा, देखो ये मिल रहा है। आप इसको ऐसे नहीं, आपकी मर्जी है, जैसे दिखाना दिखाओ ना, ऐसे दिखा सकते हो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आपकी मर्जी। हम ऐसा ना दिखाएं तब हम ऐसा दिखाएं, अरे भाई आपका मर्जी दिखाओ ना, 3 कार्बन वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार के नोटेशन को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। मतलब जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ उसके बॉन्ड से दिखाएंगे, और बॉन्ड कहाँ पर होगा, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो फिर मैं बोल दूं ये वही है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मतलब ये लिखा हुआ है, ये वही है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये मतलब ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग और कुछ कंपाउंड को देखो, चलो बात करते हैं। अगर n का वैल्यू 4 कर दें तो जल्दी से नोट करोगे बाबू, जल्दी से नोट करोगे, कर लिया होंगे, ऊपर मिटा रहा हूं। अगर n कार्बन का नंबर 4 हो तो कौन सा एल्केन बनेगा, 4 हो गया, 4 9 8 2 10, ओके बाबू, 4 9 8 2 10 है। अब 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ तो 2 स्ट्रक्चर संभावना है, देखो 4 कार्बन वाला, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। अब दूसरा संभावना है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सब में देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड ही आपको दिख रहा है, और जब सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या है, वो एल्केन है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, यहाँ 3 हाइड्रोजन ऊपर ऐसे करके लगा दो, आपकी मर्जी। चलो मैं शॉर्ट में लगा रहा हूँ, ऐसे में लगा दिया, आप स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बाबू, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन होगा, है ना। यहाँ पे कितने, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे कितना, 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन होगा। 3 2 5 2 7 3 10 है, ओके। इसमें 1 बॉन्ड बना चुका है, कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना चुका है, कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन। यहाँ बाबू 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया, कितने हाइड्रोजन होंगे, मात्र 1 हाइड्रोजन, है ना। अब इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाना चाहता हूँ। देखो ये कोई एक लंबा चेन है, लंबा चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, या 1 2 3 कार्बन है। आप लंबा चेन को बना लो, 1 2 3 कार्बन का मैंने चेन बनाया, 1 2 3 कार्बन का, उसमें देखो एक कार्बन क्या झूल रहा है, बाबू, इस प्रकार से मैंने पकड़ के झुला दिया। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे हुआ, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, ये वही लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बोलोगे सर मैं ऐसे ना लिखूँ, तो अरे बाबा आपका मर्जी है ना, आप ऐसे ही लिखो ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऊपर ले जाओ, चौथा कार्बन, आपकी मर्जी। ये वही लिखे हुए हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसकी चाहते हो तो कितने कार्बन का, 4 कार्बन है, कर दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। आप कहीं भी घुमा सकते हो, ये वही लिखा हुआ है जो कि ये है, ये वही लिखा हुआ जो कि ये है। तो हम लोग 4 वाले को इस 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हम लोग बाद में पढ़ेंगे आइसोमेरिज में, चैन आइसोमेरिज पढ़ेंगे, कई प्रकार का आइसोमेरिज पढ़ेंगे, इसी प्रकार में कंपाउंड में डेवलप करेगा। हालांकि अभी आपको आइसोमेरिज पर के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, उस पर डिबेट नहीं करना है, हम लोग जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो बाबू, जैसे अगर कार्बन का नंबर 5 हो जाए तो मुझे कौन सा एल्केन मिलेगा, C5, बाद में 10 2 12, है क्या। स्ट्रक्चर यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन होगा। अब आप खुद से लगा सकते हो, यहाँ कितने 2 होंगे, यहाँ पे कितने 2 होंगे, यहाँ कितने बाबू 2 होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। दूसरी स्ट्रक्चर बन सकता है 1
2 3 4 5। ओके, अब बोलोगे तीसरी बन सकता है, इसको यहाँ लगा दे दो। अरे बात बराबर होगा। देखो ये जो कार्बन झूल रहा है दूसरा पर झूल रहा है, अगर इसको यहाँ पर झुलाओगे तो 10 दूसरा पर होगा, चाहे यहाँ झुलाओ यहाँ झुलाओ, बात बराबर है। ठीक है, तीसरी भी इसकी स्ट्रक्चर बन सकता है, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कोई आइसो होगा, कोई नियो होगा। ओके बाबू, एक कार्बन, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा को मैंने यहाँ लगाया और 5वां को मैंने यहाँ लगाया। ठीक है, 5 कार्बन का चेन बन गया। तो अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, आप बड़ी आराम से बना सकते हो। 3 होगा, यहाँ पे कितने होंगे बाबू, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, आप लगा सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर 1 भी नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है। हम चाहते हैं किसी बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाएं, तो ऑर्गेनिक में बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको जल्दी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को थोड़ा सा असमंजस में डालने के लिए, उसे जगह की कमी को दिखाने के लिए, तो उसको लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाते हैं। जैसे देखो, अगर ये 5 कार्बन जो है, इसको अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाना चाहते हो दिखा दो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, आपकी मर्जी, जहाँ घुमाना घुमा दो, लेकिन 5 ही कार्बन होना चाहिए। यहाँ 1 कार्बन है तो कितने, 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ कार्बन है तो कितने, 2 हाइड्रोजन होगा। 1 कार्बन है, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। 1 कार्बन है, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कार्बन जो है कितना, 3। तो जितने भी टर्मिनल पर होगा, अंत में कार्बन होंगे, वो हमेशा 3 हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखो 1 2 3 4, जो लंबा चेन कितना का बाबू, 4 का है, मैंने कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, और यह दूसरा पर देखो 1 कार्बन और झूल रहा है, मैंने पकड़ के झुला दिया। ठीक है, मैंने पकड़ के क्या किया, झुला दिया। ओके, या तो यहाँ पे झुलाओ या तो यहाँ पे झुलाओ, यहाँ पे झुलाओ, इधर से करोगे दूसरा, इधर से करोगे दूसरा, बात बराबर है। यहाँ देखो लंबा चेन कितने का है, 1 2 3 का है, मैंने 3 का चेन बना दिया। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और जो दूसरा कार्बन इस पर 2 कार्बन झूल रहा है, आपकी मर्जी, ऊपर ले झुलाओ नीचे झुलाओ, ऊपर झुलाओ नीचे झुलाओ। चलो मैंने क्या किया, दोनों को नीचे झुला दिया, है ना। देखो बाबू, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक चौथा कार्बन, एक 5वां कार्बन, तो 5 कार्बन है। दैट मीन्स इतने बड़ा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ इतना समय दिखा सकते हैं। इस प्रकार के संकेत को बोलेंगे बॉन्ड लाइन संकेत, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, तो एल्केन, हम लोग एल्केन को पहचान लिए। एल्केन एन का वैल्यू बढ़ाते चलो, आपको एल्केन मिलते चलेगा। कैसे पहचानेंगे, वहाँ पे सिर्फ कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होगा। अगर उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन आप देखकर बता सकते हो कि वो एल्केन है। क्यों, क्योंकि सभी जगह क्या सिंगल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर से भी देख के बता सकते हो, लेकिन अगर वो कंडेंस फॉर्म में है, संघनित फॉर्म में है, तो भी वहाँ देख के बता सकते हैं, क्योंकि सब फार्मूला को फॉलो कर रहा है। कौन सा फार्मूला, CnH2n+2। ठीक है, तो एल्केन की पहचान हम लोगों ने किया। इस पहचानने के बाद इसका हम लोग नाम ताम करेंगे, क्या इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो नाम करने से पहले सबसे जरूरी होती है कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान तो लें, आप कौन हैं, आप कौन हैं, मुकेश हैं कि रुपेश हैं कि भूपेश हैं, तब नाम जाकर बाद में करेंगे। ठीक ना, पहले पहचान ले कि हाँ एल्केन है। एल्केन के बाद बोलेंगे हाँ देखो ये भाई रुपेश है, ये भूपेश है, ये सीता है, बबीता है, मतलब उसके अलग अलग नाम को हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एल्केन आपका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो गया होगा। ओके बाबू, तो दूसरा देखो, हम लोग एल्कीन के पास पहुंचते हैं। कहाँ पे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। मैंने कहा था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस किसको बोलेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच, जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक, देखना मैं बोल रहा हूँ कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। ओके बाबू, तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल मतलब 3 बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं हम लोग एल्काइन, है ना। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको 2 प्रकार का था, एल्कीन और एल्काइन।
पहले हम लोग एल्कीन पर बात करते हैं, ठीक है। आप इसे जल्दी से करो। कर लिए होंगे। चलो बाबू, हम लोग थोड़ा सा एल्कीन पर बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 5 ही कार्बन लिया हूँ, आप और आगे जा सकते हो, 5 से आगे जा सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, है ना, अनंत तक जा सकते हो। ओके बाबू, मतलब कार्बन के नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, 100 ले लो, 200 ले लो, आप पर डिपेंड करता है। 100 लोगे तो लंबा चेन बनेगा, 5 लोगे तो छोटा चेन बनेगा, ठीक है। आ जाओ, हम लोग अगला चलते हैं, एल्कीन। कैसा हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे पहचानोगे? कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है बाबू। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्कीन को देख रहे हैं। एल्कीन, इन का मतलब ये होता है डबल बॉन्ड। ओके बाबू, कहाँ पे? बिटवीन कार्बन एटम। इन मतलब डबल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, जो कि एल्केन में मिला। इन मतलब डबल बॉन्ड, है ना। तो एल्कीन किसको बोलेंगे? वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन बोलेंगे, जहां पर बिटवीन कार्बन कार्बन एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो वो शॉर्ट में लिखा हूं हैविंग, हालांकि इसे डिफाइन कर चुका हूं, हैविंग एटलीस्ट मतलब कम से कम, हैविंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, कहाँ बाबू? बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम, CO2 कार्बन एटम के बीच क्या हो? कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम कंसिडर्ड एज एल्कीन। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लिखेंगे बाबू, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हिंदी हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां कम से कम एक डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच पाया जाता हो को मतलब एल्कीन कहलाती है ना, कहलाती है, फिर एल्कीन के नाम से जानी जाती है। एल्कीन का एक और नाम है ऑल्फीन। इसी एल्कीन को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्फीन। ओके बाबू, एल्कीन को का एक और नाम है ऑलिफीन, ठीक है। इन मतलब डबल बॉन्ड, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। आ जाओ, इस एल्कीन पर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे देखो बाबू, कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है। जैसे एल्कीन होने के लिए क्या मैंने कहा कि कार्बन एटम के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन एटम के बीच होने के लिए इसका मतलब ये हुआ, एल्कीन होने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए। एक कार्बन का एल्कीन कभी संभव नहीं है। एक कार्बन का एल्केन संभव हो सकता है, लेकिन एल्कीन कभी भी संभव नहीं होंगे, ना तो एल्कीन होंगे ना एल्काइन होगा, ठीक है। तो देखो बाबू, जैसे देखो, ये 2 कार्बन एटम है,
उसके बीच मैंने एक डबल बॉन्ड दिखा दिया, ये एल्कीन है। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। 4 बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बना चुकी है। आप क्या करो, 2 हाइड्रोजन को दिखा दो इस प्रकार से। बोलोगे सर आपने हाइड्रोजन को ऐसे क्यों दिखाया? तो मैंने कहा था कि जहाँ कार्बन एटम पिच डबल बॉन्ड मिलता है वहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे? sp2। यहाँ पर कितने मिलेंगे? sp2। और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बाबू? 120 डिग्री मैंने बताया था। तो देखो यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री, इसलिए मैंने क्या किया, इस प्रकार से दिखाया। अब चाहो तो कोई ऐसे दिखाता है जल्दीबाजी में ऐसे दिखाता है, बट ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा सा गलत है। हमने क्या किया, ऐसे बेंड करके दिखाया। ठीक है, जल्दीबाजी में ऐसे दिखा देता है। ठीक, जैसे देखो, क्या ये एल्कीन है? 1 2 3, मैंने 3 कार्बन का एक एल्कीन बनाना चाहा, तो 3 कार्बन का चेन है, इनमें से कहीं भी आप एक डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ। चलो मैंने यहाँ पे लगाया, ये एल्कीन है भाई। अब क्या करो, अब सभी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। कितना हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कितना? 3 बॉन्ड बना चुका है, 1। ओके बाबू, यहाँ पे कितना? देखो 2 2 1 3 4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। एल्कीन है ना। जैसे देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का एक चेन है। मैं ऐसे एल्कीन बनाना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, जहाँ लगाना लगा दो। आप डबल बॉन्ड यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखोगे तो बात बराबर हो जाएगा। सर यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो। ओके, चलो मैंने क्या किया, अपने मन से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ये एल्कीन है। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड है। एक से अधिक होता तो कोई बात नहीं, कम से कम एक होना चाहिए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? आपके पास 3 लगेंगे। यहाँ पे कितने? 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन लगाओगे। यहाँ 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन लगाओगे यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स ये सब एल्कीन है। लेकिन जब इसे मैं समेट कर लिख दूँ, समेट कर लिखूँ, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 2 2 4। ओके बाबू, कितने कार्बन है? 3 है। ओके, कितने हाइड्रोजन है? 3 1 4 2 6 है। इसको समेट कर लिखूँ, कितने कार्बन है? 4 है। कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 2 8 है। ओके बाबू, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर तो आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ओके बाबू, इसी को, इस एल्कीन को, जब मैंने ये सब एल्कीन था इसको मैंने समेट कर लिखा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन से ठीक डबल है। नहीं क्या? हाइड्रोजन का नंबर जो कार्बन से ठीक डबल था। अगर ऐसा था C2H6, हाइड्रोजन का नंबर जो है कार्बन का ठीक डबल से 2 अधिक है, तो वो एल्केन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, जो हाइड्रोजन का नंबर है ठीक कार्बन के क्या है बाबू? डबल है। नहीं क्या? यहाँ भी देखो, हाइड्रोजन का जो नंबर कार्बन का ठीक डबल है। यहाँ भी देखो, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का ठीक डबल है। ओके बाबू, यदि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से ठीक डबल हो, ठीक है, कार्बन से ठीक डबल हो, तो हम लोग मानेंगे वो क्या है? एल्कीन है। ओके बाबू, क्या देखो, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 होता तो कितना होता? 10। ओके बाबू, 50 होता तो कितना होता? 50 होता तो कितना होता? 100 होता? नहीं होता, क्या है? और अगर n होता तो कितना होता? 2n होता। n होता तो 2n, मतलब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से ठीक क्या है? डबल है। तो एल्कीन का पहचान क्या हो गया? देखो आप n का मान यहाँ पर 2 रखो तो ये मिलेगा। नहीं क्या? n का मान यहाँ पर 3 रखो तो ये मिलेगा। n का मान यहाँ पे 4 रखो तो ये मिलेगा। n का मान यहाँ पे 5 रखो तो ये मिलेगा। n का मान यहाँ पे 50 रखो तो ये मिलेगा। दैट मीन्स एल्कीन का क्या पहचान हुआ? कि कैसे हम लोग पहचानें? किस फार्मूला से? जनरल फार्मूला क्या हो गया एल्कीन का? CnH2n। और पहचान क्या हुआ? देयर आर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन, सॉरी, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। ओके बाबू, आ जाओ। तो जनरल फार्मूला क्या हो गया? जनरल फार्मूला एल्कीन का, एग्जाम्पल नहीं, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। ओके, क्या हो गया बाबू? CnH2n। ओके बाबू, हियर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और कम से कम कितने कार्बन एटम होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन एक कार्बन एटम पर काम नहीं चलेगा, जहाँ पर n जो होंगे, ओके बाबू, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होंगे। n का मान
या तो बड़ा हो गया बराबर किससे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, कुछ भी हो सकता है। ओके बाबू, कहने मतलब सिंपल से रखो ना, एन का मान 2, 3, 4, 5, 6 होगा, सिंपल से रखो, मतलब एन का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, एन का मान कभी 1 नहीं होगा, अगर 1 रखोगे एक कार्बन का तो एल्कीन बनेगा ही नहीं, तो जब एक ही कार्बन नहीं तो 0 कार्बन का कहाँ से बनेगा, ठीक है। देखो, और 2n क्या है, 2n क्या है बाबू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और 2n क्या है, हाइड्रोजन एटम की संख्या है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका भी क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं, और कॉलम बनाकर इसका भी क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड लाइन नोटेशन देख लेंगे, ठीक है। जल्दी से करोगे, जल्दी से करोगे। एल्केन, एल्किन, एल्काइन को संभालो ना, बाकी बहुत आसान है, क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब बनते हैं किससे, इसी हाइड्रोकार्बन से। कौन सा हाइड्रोकार्बन, या तो एल्केन, या तो एल्किन, या तो एल्काइन, ठीक। मिटा दूं, आ जाओ। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर से कॉलम बनाते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से एल्केन का बनाए थे। यहाँ पे हम लोग एल्किन लिख रहे हैं, सॉरी, जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला एल्किन का। उस एल्किन में जब जनरल फॉर्मूला होगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा बाबू, CnH2n। कौन सा एल्किन बनेगा, ओके, उस एल्किन का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर संरचना, और उस एल्किन का बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओके बाबू, शॉर्ट में लिखा हूं, हालांकि इधर मेरा नहीं अटता, NOTATIN लिख लेते, ठीक है, मेरा उधर नहीं अटता, इसलिए मैंने क्या किया, इस प्रकार लिख दिया, NOTATIN नोटेशन लिख लेना, ठीक। चल मैं बात करता हूं, एन का वैल्यू कम से कम कितना, 2 रखोगे तो कौन सा बनेगा बाबू, C2H4 बनेगा ना। तो स्ट्रक्चर बना डालो, एल्किन है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से ठीक क्या डबल है, तो एल्किन है तो कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। अब क्या करो, जो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, आप क्या करो, लगा दो, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, ओके। या तो इसी को ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, जल्दीबाजी में। ओके बाबू, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या बताता है, ये बिटवीन कार्बन एटम बॉन्ड को बताती है। अगर कार्बन कार्बन एटम किसी बॉन्ड से दिखा दो, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बीच कितने बॉन्ड है, 2 हैं, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे दिखा दिया, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, ये वही है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो, अगर n का वैल्यू 3 हो तो कौन सा एल्किन बनेगा बाबू, 3 दूना 6 बनेगा ना। ये 3 है, ये 3 है, और ये 6 है, आपके पास एल्किन बनेगा C3H6। ओके, चलो स्ट्रक्चर बनाओ, 3 कार्बन का, एक कार्बन का ये हुआ, दूसरा कार्बन ये और तीसरा, आपकी मर्जी, जहां डबल बॉन्ड डालना डाल दो, ओके। चूंकि एल्किन है, चलो मैंने यहीं पर डाला, आप यहाँ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 लगेंगे, है ना। यहाँ पे कितने लगेंगे, 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 लगेंगे। यहाँ पे कितना बाबू, 2 लगेगा, 2 1 3 2 5, 2 1 3 3 6 है। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन से क्या, कितने कार्बन का चयन, 3, ओके, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आप लगा दो डबल बॉन्ड। ओके बाबू, मेरी इच्छा मैं इसे ना दिखाऊं तो मैं इसे दिखाऊं, है ना। डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लगा दो, मैं बाद में बोलूंगा, वो डबल बॉन्ड आप इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात बराबर है, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम लोग काउंटिंग नहीं सीखे हैं। ओके, जैसे देखो, अगर n का वैल्यू 4 होता तो हमारे पास मिलता एल्किन C4, 4 दूना 8 होता। ओके बाबू, स्ट्रक्चर बनाओ, 1 कार्बन का, 2 3 4, है क्या। आपकी मर्जी, जहां डबल बॉन्ड डालना है डाल दो, जहां डालना है डाल दो।
चाहे यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, कहीं भी डाल दो। चलो मैंने यहीं पर डाल दिया। ओके बाबू, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड बना चुकी है, 3 हाइड्रोजन को लगाओगे। 3 बॉन्ड बना चुकी है, 1 हाइड्रोजन को लगाओगे। यहाँ कितना? 3 बॉन्ड बना चुकी है, 1 हाइड्रोजन को लगाओगे। यहाँ पे कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड बनाए, कितना हाइड्रोजन? 3 लगाओगे। 3 1 4 1 5 3 8 8 है ना। ओके बाबू, एक और हम यहाँ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 4 कार्बन का एक और बना सकते हैं। 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का। ओके बाबू, ये भी 4 कार्बन का, या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। आइसोमेरेज में लोग पढ़ेंगे। अब आपकी मर्जी, जहाँ डबल बॉन्ड दिखाना दिखा दो, चाहे यहाँ पर दिखाओ, चाहे यहाँ पर दिखाओ, चाहे यहाँ पर दिखाओ, है ना। चलो मैंने क्या क्या यहाँ पर दिखा दिया। ओके बाबू, अब इसको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाऊं। कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा के बीच क्या डबल बॉन्ड है? तो यहाँ पे दूसरा ये है, दूसरा तीसरा ये है, तो दूसरा तीसरा के बीच आप डबल बॉन्ड दिखा दो। डबल बॉन्ड मैंने दिखा दिया। ये डबल बॉन्ड या तो ऊपर दिखाओ या तो नीचे दिखाओ, बात बराबर है, ठीक है बाबू, बात बराबर है। देखो ये कितने का चेन है? 3 का चेन है। उसमें एक तो तीसरा पे एक तो झूल रहा है, तो मैं 3 का चेन बना दूं। 1 2 3, और दूसरा पर एक तो झूल रहा है, झुला दो। और देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मैंने लगा दिया। ये वही है जो कि ये है, ये वही है जो कि ये है, ये वही है जो कि ये है। अंतर सिर्फ यही है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड से दिखाया हूँ। कहाँ, किसके बीच बॉन्ड? कार्बन के बीच बॉन्ड से दिखाया हूँ। तो ये सब क्या है? हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन है। और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन किसका है? इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? इसका स्ट्रक्चर है। ओके बाबू, तो मैंने कहा एल्कीन को हम लोग कैसे पहचाने? तो पहचाने क्या फॉर्मूला हुआ? कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे देखो, बहकावे में आकर आप इसे एल्कीन मत बोल देना। ओके बाबू, चलो मैंने यहाँ पर क्या किया? 3 हाइड्रोजन को लगा दिया। यहाँ पर कितना? 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कितना? 3 हाइड्रोजन। आप इसे एल्कीन मत बोल देना, एल्कीन नहीं है। एल्कीन होने के लिए कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। तो एल्कीन को होने के लिए कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ना कि दूसरे एटम के बीच। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, इसको हम लोग एल्कीन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप जल्दी इसको तैयार करो। अब बच गया हमारे पास एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक और बच गया है एल्काइन। एल्काइन, उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें बहुत कुछ काम करना है हम लोगों को। तो एल्काइन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्या आप इसे तैयार करके रखो बाबू, एल्कीन तक आप तैयार करके रखो। एल्काइन फिर हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। और एल्काइन को अगर पहचान लिए तब तो अब हम लोग रास्ता बहुत ही आसान बना लेंगे। कुछ चीज़ों को रटना पड़ेगा इसके बाद, अभी तक रटने तो नहीं दिए हैं, इसके बाद कुछ चीज़ों को रटना पड़ेगा और रटने के बाद हम लोग फिर काम करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप प्यारे बच्चों को आर के सेन का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।